बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रत्तीलाल नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रत्तीलाल रोज भिक्षा मांगने जाता और जो कुछ मिलता उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक बार सारा दिन भिक्षा मांगने के बाद उसे केवल एक मुट्ठी चावल हाथ लगे और वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, घर में तो आज अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है और आप एक मुट्ठी चावल ही लाए हैं। भला इसमें कैसे हम अपना पेट भर सकते हैं। वह थक हार कर बैठा ही था कि द्वार पर एक भिक्षु आ जाता है और वह कुछ खाने के लिए मांगता है। रत्तीलाल धर्म संकट में फंस जाता है। अब वह एक मुट्ठी चावल अपनी पत्नी को दे या सामने खड़े भिक्षु को, लेकिन वह द्वार पर आए किसी व्यक्ति को बिना कुछ दिए जाने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने वह चावल भिक्षु की टोकरी में डाल दिए। रत्तीलाल की पत्नी अंदर काम कर रही थी और जैसे ही वह बाहर आई तो रत्तीलाल ने भिक्षु को चावल देने वाली बात बता दी और इस बात को सुनते ही रत्तीलाल की पत्नी गुस्से में आ गई। तभी रत्तीलाल ने बताया, चावल के बदले भिक्षु उसे एक पतीला दे गए हैं। उन्होंने कहा है, अब से खाना इसी में बनाना। रत्तीलाल की पत्नी गुस्से में कहती है, क्या इसमें पानी उबाल कर दूं? क्योंकि अनाज तो आप लाए नहीं, जो लाए थे उसे भी दान दे दिया। जैसे वह पतीले को उठाती है तो उसे कुछ वजन का एहसास होता है। वह पतीले को खोलकर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसमें इन दोनों के लिए पका हुआ खाना रखा होता है। रत्तीलाल की पत्नी के चेहरे में खाने को देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। दरअसल उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, लेकिन रत्तीलाल यह नहीं समझ पा रहा था कि वह भिक्षु तो उसे खाली पतीला देकर गया था, तो इसमें खाना कहाँ से आया। और वह आश्चर्य से यह बात अपनी पत्नी को कहता है, लेकिन वह कई दिनों से भूखी है, इसलिए उसकी बात नज़रअंदाज करके खाने को घूरती रहती है और अपने पति से कहती है, बड़े दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट भोजन देखने को मिला, चलिए खाते हैं। और रत्तीलाल खाने बैठ जाता है, लेकिन अभी भी उसका ध्यान उसी बात पर टिका होता है, क्या यह बर्तन जादुई पतीला है। भोजन करने के बाद वह अपनी पत्नी से अपने दिमाग में चल रही उथल पुथल के चलते यह बात कहने से अपने आप को रोक नहीं पाया कि जरूर यह जादुई पतीला है जिससे इच्छा अनुसार भोजन प्राप्त किया जा सकता है। तभी दोनों ने मिलकर पतीले का परीक्षण करने का विचार बनाया। उन दोनों ने पतीला जल्दी से खाली किया और पतीले से दोबारा भोजन बनाने का आग्रह किया और कुछ ही क्षण में उनकी इच्छा अनुसार भोजन बनकर तैयार हो गया। यह देखते ही दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी भूख हमेशा के लिए शांत हो जाएगी और उन्हें खाने के लिए किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। खुश होकर दोनों ने राज्य में ऐलान कर दिया कि वह सारे राज्य को खाना खिलाएंगे। यह बात दूर दूर तक फैल गई कि कोई गरीब इंसान ऐसा धनवान बना है जो पूरे राज्य को भोजन के लिए आमंत्रित कर रहा है। और अगले ही दिन रत्तीलाल के घर के सामने हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिनमें ज़्यादातर लोग तो यह देखने आए थे कि भला यह गरीब आदमी इतने सारे लोगों को कैसे खाना खिला पाएगा। लेकिन देखते ही देखते एक से एक व्यंजन सबके सामने रख दिए गए और सभी को खुला आमंत्रण दे दिया गया, जितना खाना हो उतना खाइए और ज़रूरत पड़े तो घर भी लेके जाइए। यह सुनते ही राज्य के सभी लोगों ने जी भरकर खाना खाया और अपने साथ अपने परिवार के लिए भी लेकर गए, लेकिन खाना खत्म नहीं हुआ। यह देखकर कुछ लोगों के मन में शंका उत्पन्न होने लगी। उन्होंने राजा से जाकर शिकायत कर दी कि महाराज, जरूर उसने कहीं से चोरी की है, अन्यथा उसके पास इतना धन कहाँ से आएगा कि वह पूरे राज्य को भोजन करवा सके। और राजा भी सच जानना चाहता था। राजा ने रत्तीलाल को अपने दरबार में बुलाया। रत्तीलाल ने जादुई पतीले की बात राजा से कह दी। राजा के मन में पतीले की बात सुनते ही लालच आ गया और उसने
रत्तीलाल से वह पतीला प्राप्त कर लिया, लेकिन राजा के हाथ में वह पतीला आते ही बेअसर हो गया। राजा को लगा कि जादुई पतीले की बात झूठी है। उसने रत्तीलाल को गिरफ्तार कर लिया और उस पर चोरी का आरोप लगाया। रत्तीलाल सबके सामने चिल्लाता रहा, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं था। राजा ने आदेश दिया कि रत्तीलाल का पतीला पानी में विसर्जित कर दिया जाए और रत्तीलाल जब तक अपनी चोरी की गलती स्वीकार न कर ले तब तक कारागार में ही रखा जाएगा। और जैसे ही पतीले को पानी में विसर्जित किया जाता है, राजा के महल के चारों तरफ पानी बहने लगता है और देखते ही देखते राजा का महल पानी की बाढ़ से डूबने लगता है। राजा अचानक अपने महल की ऐसी स्थिति देखकर घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हो रहा है। तभी वह अपने राज्य के ज्योतिषी आचार्यों से चर्चा करता है और आचार्य उसे बताते हैं कि तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को कारागार में डालकर अपराध किया है, इसलिए आपके महल की ये स्थिति हो गई है और यदि आपने उसे कारागार से वापस नहीं निकाला तो इस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। राजा को आभास होता है कि उससे अधर्म कार्य हुआ है और वह भागते हुए रत्तीलाल के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मेरे महल को बचा लीजिए। नादानी में मैंने आपका जादुई पतीला नदी में विसर्जित कर दिया है, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि जीवन में कभी भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। और जैसे ही राजा ने रत्तीलाल को कारागार से बाहर निकाला, महल में जल का स्तर कम होने लगा। राजा ने रत्तीलाल को बहुत सी दौलत भेंट की और उसे अपने शाही रथ से उसके घर भिजवाया।